1% पीपल, 1% लोग ऐसे होते हैं ना जो कि 2023 हो या 24 हो या कोई भी साल हो, साल की शुरुआत में कुछ प्लान्स बनाते, कुछ गोल्स बनाते और उन गोल्स को ना अचीव कर लेते हैं, उन गोल्स को वो अचीव कर लेते हैं। अब ये 1% जो लोग हैं और ये जो 99% लोग हैं, इनमें कुछ ना कुछ तो अलग है ना, कुछ ना कुछ तो अलग है। ऐसा क्यों होता है कि 99% लोग उस चीज को नहीं अचीव कर पाते और 1% लोग उस चीज को अचीव कर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें एक डिफरेंस है, और एक छोटा सा भी डिफरेंस अगर है उनके बीच, उस डिफरेंस जहां पर वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और वहीं पे 1% लोग ऐसी लाइफ क्रिएट कर लेते हैं जहां पर वो अलग लेवल से इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, हर एक सपना अपना पूरा कर रहे होते हैं। तो आज इस मीटिंग में ना डेफिनेटली मैं आपके साथ वो 1% सीक्रेट जो है ना, उन 1% लोगों का जो सीक्रेट है वो रिवील करने वाला हूं, वो शेयर करने वाला हूं। और वो 1% जो सीक्रेट है, वो एक ऐसा सीक्रेट है ना जिससे आप 2024 में आज जितने लोग बैठे हैं, आप सब अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने वाले। अब क्योंकि आप सब विनिटी का पार्ट हो, तो मैं यही चाहूंगा कि आप सब 1% कैटेगरी का पार्ट बनो। क्योंकि जब आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था ना, तो मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा नहीं सोचा, बट हमने जब इस कम्युनिटी को बनाया था ना, तो हमारा एक गोल था। आप सब ने देखा हमारे एक लाइन है, दैट इज क्रिएट इन इनकम क्रिएट इन इम्पैक्ट। तो हमारा एक गोल था कि पैसा तो हम बनाएंगे बट उसके साथ साथ इम्पैक्ट भी क्रिएट करेंगे। और क्योंकि आज के टाइम पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है, राइट? अभी कई सारे लोग हैं, जो मुझे हजारों लोग हैं जो इस मीटिंग में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सारे लोग ना अपनी लाइफ में बेस्ट कर पाए, अपनी लाइफ में सारे सपने पूरे कर पाए, ये अपनी लाइफ में उस 1% कैटेगरी का पार्ट बने जो लोग इस धरती पे सिर्फ जिंदगी जीने नहीं आते, काटने नहीं आते, अपने सपने पूरे करने के लिए। सो अगले 1 घंटे के लिए आज की मीटिंग बहुत स्पेशल है। तो अगले 1 घंटे के लिए सबसे पहले ना जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसे हटा दो। अगर कोई ऐसा इंसान है जो खाते पीते इस मीटिंग को देख रहा है, भाई प्लीज मत करो, सच बता रहा हूं। दूसरी चीज, कोई इंसान अगर ऐसा है ना जो यहां पर बैठ के अभी बेड पे लेटा हुआ है, ठंड का टाइम है, अरे ब्लैंकेट ओढ़ कर सर सुन लेंगे, ज्ञान है ना, ले लेंगे, तो भाई मत करो। इस तरीके से आप इस मीटिंग का ना फायदा नहीं उठा पाओगे, आप इस मीटिंग का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सबसे पहले ना, अगर इस मीटिंग का फायदा उठाना है तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। क्योंकि एक जगह फोकस करना है, एक जगह फोकस करना है। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते कि आप मीटिंग में सुन रहे हो, मैं देख रहा हूँ कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, या मैं देख रहा हूँ कोई फोन चला रहा है, या कोई कुछ खा रहा है। तो आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, एक ही चीज कर सकते हो। अभी मैं इस मीटिंग को कर रहा हूं तो क्या मैं कार ड्राइव कर रहा हूं? नहीं ना। अभी मैं इस मीटिंग को कर रहा हूं तो क्या मैं खा रहा हूं? नहीं ना। अगर मैं खाते खाते इस मीटिंग को करूं तो क्या मैं अपना पूरा बेस्ट दे पाऊंगा? नहीं ना। तो सेम उस तरीके से अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो बट कुछ और कर रहे हो, तो आप इस मीटिंग से अपना बेस्ट नहीं ले पाओगे। और आज इस मीटिंग में मैं ऐसा बेस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं ना जिसको अगर आपने सुन लिया, इंप्लीमेंट कर लिया और एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपकी लाइफ ना इस 2024 में बदल जाएगी। कई सारे साल आए होंगे, कई सारे सपने भी आपने देखे होंगे और नहीं पूरे हुए होंगे, बट आज इस मीटिंग से मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने मेरी बातों को इंप्लीमेंट कर दिया, तो 2024 में ये एक ऐसा पहला साल होगा आपकी लाइफ का जो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को, आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशंस को, हर एक चीज को बदल के रखेगा। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा साल था, अगर मैं आपको बताऊं, तो जब मैं 10th में था, मैंने उस टाइम पे भी रिजोल्यूशंस बनाया, 11th में बनाया, 12th में भी बनाया, बट कभी पूरे नहीं हुए। बट 2019 मेरी लाइफ का एक ऐसा साल था जिस साल मैंने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम लेवल्स को अचीव किया, कई सारी अचीवमेंट्स की, और उस एक साल ने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बदल गई। और आज वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा, इंप्लीमेंट करना है आपको, बट उसके लिए सबसे पहले सुनना है। दूसरी चीज, डायरी पेन ले लो। क्योंकि यार देखो, पता है कई सारे लोग सोचते हैं ना कि हम सुन लेते हैं तो हमें याद रहेगा, बट ऐसा नहीं है। देखो, आपने लाइफ में कितनी सारी मीटिंग्स अटेंड की, कितनी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है। अभी मैं अगर आपको अनम्यूट करके पूछूं याद है, तो कुछ बता पाओगे? आप बोलोगे नहीं, नहीं याद है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर याद है। अच्छा एक बात बताओ, बचपन से पढ़ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा, 8 में पढ़ा, दिन में 6 6 7 7 सब्जेक्ट्स पढ़े, याद है सब कुछ? कि सर आते थे क्लास में क्या लेक्चर देते थे? कुछ याद नहीं है। बट आज अगर आप उस नोट्स को निकालोगे ना,
और देखोगे तो आपको एग्जैक्ट याद आ जाएगा, अरे यार ये पढ़ा था मैंने, राइट। तो बचपन से ना नोट्स इसलिए बनवाया जा रहा है स्कूल में, क्यों? क्योंकि जो लिख लेते हो ना आप, वो आपको याद रहता है। और दूसरी चीज, रिवीजन। जब आप उसे बार बार देखते हो, तो आप बार बार उसे रिवीजन करते हो, तो वो चीजें और स्ट्रांग होती चली जाती। तो क्योंकि 2024 को बेस्ट बनाना है, तो इतनी आसानी से नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई जादू बता रहा हो कि अभी मीटिंग के एंड में सबकी लाइफ बदल जाएगी, सबके घर के नीचे गाड़ी आ जाएगा, घर आ जाएगा, हर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ये जो सीक्रेट्स बता रहा हूं ना, उन सीक्रेट्स को जब इंप्लीमेंट करोगे, उसे बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, इस पूरे साल में बहुत कुछ होने वाला है, राइट। तो आई होप जितने भी लोग हैं डिस्ट्रैक्ट हो रखे थे, एक जगह बैठ गए होंगे, ईयरफोन है तो ईयरफोन कनेक्ट कर लो। तीसरी चीज, अपना डायरी पेन ले लो, और अब जो भी चीजें बताऊंगा ना, जो भी चीजें बताऊंगा, उन चीजों को सुनना भी है और इंप्लीमेंट भी करना है। अब सबसे पहले 99% कैटेगरी से निकलकर आपको 1% कैटेगरी का पार्ट बनना है। मतलब 99% जो भेड़ चाल है, जो दुनिया कर रही है ना, गोल्स बनाती है, सपने देखती है, बट पूरे नहीं कर पाती। आप उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते हो, पर आप 1% कैटेगरी में आना चाहते हो, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो सपने देखते भी है, सपने पूरे भी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है, दैट इज गोल सेटिंग। देखो मैंने ना, कल ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पे ना मैंने कुछ अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पे पेजेस फॉलो कर रखे हैं, जहां पर बुक्स रिलेटेड रिव्यूज आते हैं, बुक्स के फोटोज आते हैं। तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ था, और शायद मैंने शेयर भी किया था, कि लाइफ में ना, लाइफ में गोल अचीव कर, गोल बनाकर फेल हो जाना बड़ी बात नहीं है। अगर आपने गोल सेटिंग किया कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, और आप फेल हो गए ना, तो ये बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात पता है क्या है? कई सारे लोग ना लाइफ में गोल्स ही नहीं बना पाते। अगर आपने कोई गोल बनाया और आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने मेहनत किया, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। बट मैक्सिमम लोग ना अपनी लाइफ में गोल्स ही नहीं बनाते, जिस वजह से वो कहीं पहुंच नहीं पाते। ये बिल्कुल इस तरीके से है, मान लो एक नाव समुद्र में निकलता है, बट उसे ना ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। तो क्या होगा? समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और वो नाव भुला जाएगा, राइट। तो अगर एक समुद्र को ये अगर एक नाव को समुद्र में ये नहीं पता होगा कि उसे जाना कहाँ है, तो वो भुला जाएगा। तो सेम हमारी लाइफ में ना क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में कोई गोल्स नहीं बना पाते कि उनको जाना कहाँ है। एक गोल नहीं होता उनके पास, बस वो निकल जाते कि हाँ मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, बट उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। जिस वजह से वो भटक जाते। कई लोगों को देखा है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स थे। अब मैंने जब 10th कंप्लीट किया था ना, उस टाइम से मेरी लाइफ में गोल क्लियर था कि मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि मैं एक लाइफस्टाइल देखता था, मैं अपने आसपास कुछ लोगों को देखता था जो अच्छी जिंदगी जी रहे थे, मुझे गाड़ी चाहिए था, मुझे घर चाहिए था, मुझे अच्छा खाना पीना चाहिए था, ट्रैवल करना था। और ये सारी चीजें मुझे क्लियर थी कि कहां से आएगा, पैसे कमा कर आएगा, तो मुझे पता था मुझे पैसा कमाना है। पर वहीं पे मैं आपको बताता हूँ मेरे कुछ दोस्त के बारे में। अब मेरे एक फ्रेंड था जो 10th कंप्लीट किया, उस टाइम पे उसने प्लान किया कि यार मुझे ना साइंस लेना और इंजीनियर बनना है, ठीक है। उसने 2 साल पढ़ाई किया, और उसके बाद उसने क्या सोचा पता है? मतलब उसके गोल्स नहीं थे कि उसे इंजीनियर बनना है, क्योंकि आसपास सारे दोस्त लोग साइंस ले रहे थे ना, तो उसने भी साइंस ले लिया, ठीक है। अब 12th कंप्लीट हुआ, तो हुआ क्या कि उसमें से कुछ दोस्त लोगों ने साइंस वाइंस नहीं लिया होगा, कॉमर्स ले लिया। तो उसने सोचा ना यार मुझे कॉमर्स लेना है, अब मैं कुछ बीबीए ये सब करूंगा, ठीक है। फिर उसने जब बीबीए कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद उसे समझ नहीं आया क्या करना है, तो उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन किया। फिर वो 2-3 साल वहां पे टाइम खराब कर लिया उसने, नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसने पता है क्या किया? कि चलो दुकान खोल लेते हैं। अब अगर एक चीज देखा जाए, तो उसने शुरुआत की कहां से की, और अभी वो दुकान पे। और अभी रिसेंटली, मतलब आई थिंक 4-5 दिन पहले की बात है, मैं उससे मिला। मैं मिला, उसके साथ बैठा हुआ था। तो मैंने बोला भाई क्या चल रहा है? तो बैठे बैठे मुझे बता रहा है कि यार अभी तो दुकान में फंसा पड़ा हूं, बट मैं सोच रहा हूँ कुछ और कर लेता हूँ। और वो सर्च करा था ऑनलाइन, कुछ डिप्लोमा और ये सारी चीजें वहां से सीख कर एक जॉब कर लूंगा। मतलब वो भटका हुआ है। पर वहीं पर मैं एक सही टाइम पे मैंने गोल ले लिया कि मुझे ये चाहिए, मैंने उस पर काम किया और मैंने अचीव कर लिया। तो सबसे पहले 2024 में अगर आप चाहते हो कि आप उस 99% कैटेगरी का पार्ट नहीं बनो, उस 1% कैटेगरी का पार्ट बनो, तो वो सबसे पहला चीज है कि अपना गोल सेट करो कि आपको क्या अचीव करना है। गोल्स होना बहुत जरूरी है लाइफ में, वरना भटक जाओगे। अब सबसे पहले आपको कैसे गोल सेट करना है? देखो गोल्स में भी ना मैं एक चीज बताता हूं। अभी मैं ना कल बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, तो मेरे दो दोस्त थे, मैं था, है ना। तो हम सब बैठ के बात कर रहे थे कि यार 2023 में क्या क्या हुआ।
तो मैंने बताया यार मैंने 2023 में अपना बिजनेस डबल किया, मैंने बताया मैंने 2023 में कंट्रीज ट्रेवल किया, मैंने बताया मैं यहाँ गया वहाँ गया, मैंने बताया मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने बताया मैंने इंस्टाग्राम पे 100K अचीव किया, यूट्यूब पे 100K हुआ। तो मतलब जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा था तो कई सारी अचीवमेंट्स हुई थी, राइट। वहीं पे मेरे एक दोस्त था जिसने बोला कि यार मैंने भी ना लास्ट ईयर प्लान किया था कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदना है घर बनाने के लिए, और उसने भी एक जमीन खरीदा लास्ट ईयर। वहीं पे एक और दोस्त था जिसने बोला कि यार मैंने ना लास्ट ईयर बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि मुझे ये खरीदना है, ये करना है, वो करना है, बट कुछ हुआ ही नहीं। अब वहां तीन लोग बैठे हुए थे, एक मैं जिसने बहुत कुछ अचीव किया, दूसरा मेरा दोस्त जिसने एक चीज अचीव किया, और तीसरा मेरा दोस्त जिसने बहुत कुछ सोचा बट कुछ नहीं अचीव किया। तो मैंने ना एक चीज एनालाइज किया, पता है क्या? देखो, अगर एक पर्सन ना बहुत सारे गोल्स बना लेता है तो वो कुछ अचीव नहीं कर पाता, ये एक फैक्ट है। अगर एक इंसान बहुत सारे गोल्स बना लेता है तो वो कुछ अचीव नहीं कर पाता। ये पता है किस तरीके से? अगर आप एक साथ 10 रैबिट को पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो आप एक भी नहीं पकड़ पाओगे, राइट। कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा, बट अगर आपने एक रैबिट पे फोकस कर लिया, मुझे इसे ही पकड़ना है, तो आप पकड़ लोगे। तो मेरे दोस्त ने ना कई सारे प्लान्स बना लिए थे, जिस वजह से क्या हुआ, वो किसी किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाया। उसने बताया मैंने लास्ट ईयर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन किया, नहीं निकाल पाया। उसने लास्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, नहीं स्टार्ट कर पाया। उसने लास्ट ईयर सोचा कि वो पढ़ाई भी करेगा, वो एमबीए कर रहा है, वो भी आधा आधा चल रहा है ना। कुछ एग्जाम्स में फेल हो गया है ना, सेमेस्टर में बैक लग गया। तो मतलब वो, मैं देख रहा था जब हमारी बात हो रही थी तो उसके जो प्लान्स थे 2023 में वो ये थे कि यार मुझे एग्जाम्स भी देने हैं, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, मुझे बिजनेस भी स्टार्ट करना है, और भी कई सारी चीजें, जिस वजह से कुछ भी अचीव नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज है कि देखो, गोल्स तो बनाने हैं, सपने होंगे, गोल्स होंगे, टारगेट होगा तो कुछ ना कुछ अचीव होगा, पर बहुत सारे गोल्स नहीं बनाने। ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ से। एक टाइम पे ना बहुत सारी चीजें पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज, मैंने एक चीज और नोटिस किया। अब मेरे दोस्त ने बोला कि उसने सिर्फ एक गोल बनाया और उसने एक गोल को अचीव कर लिया, जो कि था उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदना, राइट। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक गोल होने की वजह से ना, एक गोल होने की वजह से क्या हुआ, उसकी लाइफ ना बहुत बोरिंग थी 2023 में। उसने पूरे साल काम किया और एक जमीन खरीद लिया। इस साल उसका प्लान है कि उस जमीन पे घर बना लेगा, और उसका कहना है कि अगले साल 2025 में वो गाड़ी खरीद लेगा, 2026 में उसका प्लान है कि कहीं घूमने चले जाएंगे। तो हर साल वो एक गोल को लेकर चल रहा है, विच इज गुड। मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे गोल्स होने से तो अच्छा है कि एक गोल हो। पर मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ बहुत बोरिंग है, क्योंकि यार हमारे पास कोई ऐसा तो नहीं है कि हजारों साल है। 2024 आ गया, 25 आ गया, मतलब अगर देखा जाए, अगर 100 साल भी आप जीते हो, तो अगर जो 25 साल का होगा उसने तो 25% अपनी जिंदगी निकाल दी ना। तो कम टाइम है। और सबसे बड़ी बात है, वी ऑल आर यंगस्टर्स। इस एज में हमारे पास क्या है, टाइम और एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो हम ये टाइम और एनर्जी लगाकर कोई भी गोल्स अचीव कर सकते हैं। अब जो गोल्स आप आज अचीव कर सकते हो वो 50 की एज में नहीं कर सकते ना, क्योंकि उस टाइम पे शायद आप पे टाइम या एनर्जी नहीं होगा उस लेवल पे, राइट। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ऐसे करके एक एक सपने को पूरे करते चला जाए हर साल, तब तो जिंदगी बहुत छोटी है, कई सपने अधूरे रह जाएंगे, है ना। भूत बनने के बाद इंसान ऐसे भटकेगा कि यार सपने पूरे नहीं हुए। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ लास्ट ईयर, कि मेरे कई सारे गोल्स अचीव हुए। अब उन गोल्स में जैसे कि 100 के इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बोल लो, या विनिटी के पेज पे 100 के बोल लो, या फिर इनकम के कंपेयर में देख लिया जाए, है ना। तो कई सारी चीजें बढ़ी। तो ऐसा क्यों हुआ, गाड़ी खरीदा, ये किया, वो किया, मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें मैंने अचीव की। तो मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं लिखने बैठू ना, तो देयर आर मोर देन 50 थिंग्स जो मैंने लास्ट ईयर अचीव किया है। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने लास्ट ईयर 50 चीजें अचीव कर ली भाई, 50 चीजें अचीव कर ली। तो उसका सीक्रेट पता है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ गोल। और दूसरी चीज कि आपको 3 इंपॉर्टेंट गोल्स बनाने, गोल्स बनाओ, उसमें 3 इंपॉर्टेंट गोल्स बनाओ। तो अगर 2024 में आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो आपको सिर्फ 3 गोल्स बनाने। और वो 3 गोल्स कैसे होने चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं आपके सामने अपने नोट्स ओपन करूं, अगर मैं आपके सामने अपना नोट्स ओपन करूं, तो 2023 में अगर देखा जाए तो मैंने कुछ गोल्स बनाए, राइट। पर्सनल गोल्स इन 2023, ये कुछ पर्सनल गोल्स है 2023 के, जिसमें कि सबसे पहले मैंने लिखा, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, दैट इज बिकम प्रोडक्टिव। अब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे ना थोड़ा प्रोडक्टिव होना है, क्योंकि 24 आवर्स तो हर एक इंसान के पास है।
बट कोई इंसान 24 घंटा में बहुत कुछ कर ले रहा है और कोई इंसान 24 घंटा में कुछ नहीं कर पा रहा। तो मुझे ये सीक्रेट जानना था कि मैं किस तरीके से इस कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट्स कर सकता हूं। तो मुझे प्रोडक्टिव बनना था। दूसरा जो मेरा गोल था दैट वाज कि मुझे स्किल्स इंप्रूव करना है, स्किल्स इंप्रूव करना है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे कम टाइम में ज्यादा अचीव करना है तो मुझे स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को और तेज बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज मुझे पता था कि मुझे हेल्दी बनना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे में ज्यादा एनर्जी हो, मैं ज्यादा काम कर पाऊं, तो उसके लिए मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं अनईजी फील कर रहा हूं, मैं बार बार बीमार पड़ रहा हूं या मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो क्या होगा कि मैं बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसके सिवा मेरा क्या था, इसके सिवा मेरा था कि मुझे अच्छे लोगों के सर्कल में आना है। मतलब दो तीन गोल्स थे मेरे, सिंपल। अब ये जो मैंने दो तीन गोल्स बनाया ना, इसको मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, मुझे स्किल सीखने हैं, कौन से स्किल सीखने हैं, मुझे प्रोडक्टिव बनना है, किस तरीके से प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इसके सिवा जो मैंने आपको बोला हेल्दी बनना है, तो कैसे हेल्दी बन सकते हैं, सारी चीजों को पॉइंट्स को लिखा और उसके ऊपर काम किया, और उन चीजों के वजह से ये सारी अचीवमेंट्स हो गई। राइट। तो अब अगर देखा जाए तो आपको अपने तीन इंपॉर्टेंट गोल सेट करने हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं 2024 की, क्योंकि यार मुझे पता है कई सारे लोग हैं आप में से जो इंस्पायर होते हैं, कई सारे लोग हैं जो आप लोग जानना चाहते हो कि सर आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके 2024 के क्या गोल्स है। तो देखो सबसे पहला गोल अगर मैं आपसे बात करूं, तो मेरा जो 2024 का गोल है दैट इज डेफिनेटली वेल्थ, पैसा। क्योंकि आज के टाइम पे हम जो भी सपना देखते हैं वो पैसे से ही पूरे होते हैं, पैसे से ही पूरे होते हैं। तो एक एक्स अमाउंट है जो मुझे इस साल बनाने हैं, मुझे इस साल इतना पैसा कमाना है, जो मेरा प्लान है। तो आप सब भी अपना ना एक गोल सेट करो कि आपको फाइनेंशियली कितना पैसा चाहिए इस साल। क्योंकि इस साल जो सपने हैं, जैसे कि अगर आपका इस साल सपना है कि आप पैसा, क्योंकि इस एज में ना आप सबके लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट है, पैसा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 99% चीजें दुनिया में ना पैसे से ही होती है। एक अच्छा हेल्थ चाहिए, वो भी पैसा से आएगा। एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, वो पैसे से आएगा। खाना पीना पैसे से आएगा। हर एक चीज पैसा से होता है। वी लिव इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो मेरा जो 2024 का सबसे पहला गोल है दैट इज टू क्रिएट वेल्थ। अब मैं एक ऐसे सर्टेन पॉइंट पे हूं जहां मैंने पिछले कुछ साल से पैसा कमाया है, खर्च भी किया है, सेविंग्स भी की है, बहुत कुछ किया है। अब इस साल मुझे और पैसे बनाने हैं जिससे मैं और ज्यादा पैसा बना पाऊं। राइट। तो क्योंकि मेरे भी सपने बड़े हैं। अब ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं 25 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, बट मुझे भी तो पता है एक साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ड्राइव करनी है। तो अगर मुझे एक साल बाद 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ड्राइव करनी है तो मुझे भी तो पैसे कमाने पड़ेंगे। सबके अपने अपने गोल्स है। राइट। तो सेम उस तरीके से सबसे पहला गोल बनाओ अपना कि आपको कितने पैसे बनाने हैं, पैसा से रिलेटेड गोल। तो मेरे लिए जो सबसे पहला है दैट इज मनी, पैसा, वेल्थ, है ना। दूसरी चीज, अब देखो पैसा ना कौन बना पाता है। एक रिक्शा वाला तो बहुत मेहनत करता है, बट वो क्यों क्यों नहीं पैसा बना पाता। आप रास्ते में देखते हो कि कुली है, लेबर है, मजदूर है, वो लोग, बहुत लोग हैं जो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं बट वो पैसा क्यों नहीं बना पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं है, उसके अंदर स्किल्स नहीं है। तो मेरा जो मानना है दैट इज कि मैंने ना एक लाइन पढ़ा था, और इस लाइन को ना मैं एक्चुअल में दिल से बहुत मानता हूं, और मुझे लगता है ये लाइन ऐसा है ना जो पूरी जिंदगी काम आएगा। एंड दैट इज फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। पहले सीखो फिर कमाओ। राइट। तो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि अगर आपको पैसा कमाते रहना है ना, तो आपको अपने आप को इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, आपको स्किल्स डेवलप करते रहने पड़ेंगे। क्योंकि एक इंसान उतना ही कमाता है जितना वो डिजर्व करता है। आप देखते होगे एक जॉब में दो इंसान होता है, दोनों 8-8 घंटे के लिए जॉब पे जाता है। एक इंसान को सैलरी मिल रहा है 50,000 रुपए महीने, एक को मिल रहा है 5 लाख रुपए महीने। क्यों? दोनों सेम है यार, दोनों के पास हाथ है, दोनों सेम टाइम दे रहे हैं। दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? स्किल्स का। तो जिसका स्किल्स जितना अच्छा होगा ना, वो उतना डिजर्विंग होगा, और जो जितना डिजर्विंग होगा वो उतना पैसा कमाएगा। देखो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मेरा जो दूसरा गोल है दैट इज स्किल्स। मुझे स्किल्स इंप्रूव करना है इस साल भी। अब अगर मैं आपको स्किल्स की बात करूं ना, तो स्किल्स में भी स्पेसिफिक रहो। अब कई सारे लोग सोचते रहे मुझे स्किल सीखना है ना, तो वो मैं उनको देखता हूं दबा कर वीडियोस देखे जा रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो मिल रहा है ना देख ले रहे हैं, जो मिल रहा है देख ले रहे हैं। देखो मैं एक चीज बताऊं, आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूं, मैंने कुछ दिन पहले ये रियलाइज किया, और मैं, मेरे फोन में यूट्यूब नहीं है, है ना। मैं अपने फोन में यूट्यूब अनइंस्टॉल करके रखता हूँ, मैं ब्राउजर से खोल लेता हूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम भी यूजुअली नहीं यूज करना चाहता। उसका रीजन क्या है? देखो आज के टाइम पे ना हर एक दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर है, और वो कंटेंट बना बनाकर डाल रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और हम क्या कर रहे हैं ना, बैठ के देख रहे हैं, और वो एक कचड़ा है।
क्योंकि 95% कंटेंट कचरा है जो आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में कचरा जाएगा तो आपका दिमाग खराब होगा ना। तो हर कुछ नहीं देखना। मैं ना सच बता रहा हूं, मैं बहुत स्पेसिफिक हूं कि मुझे क्या देखना है। देखो आप 100 वीडियो देख लोगे ना पूरे साल में, कुछ नहीं होगा। बट अगर आप स्पेसिफिकली एक टॉपिक के ऊपर 10 वीडियो देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो बहुत कुछ होगा। तो कई सारे लोग होंगे ना जिन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, बट कुछ हुआ नहीं लाइफ में। अरे सर मैं तो बहुत लर्निंग करता हूँ, मैं तो यूट्यूब पे ये देखता हूँ वो देखता हूँ, बट कुछ हुआ नहीं। कुछ भी नहीं देखना। क्या देखना है, ये आपको जानना है कि आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे कौन से स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो प्लान किया कि यार मुझे क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो मैंने कुछ बुक्स लिखे कि यार मुझे, देखो अगर देखोगे तो बुक्स पढ़ने थे 2023 में जो मैंने कंप्लीट किया। इसके सिवा अगर मैं आपको दिखाऊं तो, इसके सिवा अगर मैं आपको बात करूं तो, एक सेकेंड कहाँ पे है ये, स्किल्स डेवलप, हाँ। अब स्किल्स की बात करूं तो देखो मैंने प्रॉपर स्किल्स लिख रखा है। आप देखोगे हेल्थ, मुझे हेल्थ से रिलेटेड स्किल सीखना था 2023 में। नेटवर्क मार्केटिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए था। सोशल मीडिया स्किल सीखना था। हाउ टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड सीखना था। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया। ठीक है, ये स्किल्स थे जो मुझे सीखना था। मैंने कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिक लिखे कि क्या मैं देख सकता हूं जिससे मैं इंप्रूव हो सकता हूं। फाइनेंस हो गया, बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक टॉपिक को मैंने सीखा है। अब देखो मैंने क्या देखा, मुझे इस बिजनेस में इंप्रूव होने के लिए, सिंपल सी बात है, मुझे इस बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे इस बिजनेस में इंप्रूव होना पड़ेगा। और अगर मुझे इस बिजनेस में इंप्रूव होना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे इस बिजनेस से रिलेटेड स्किल सीखना है। अब यहां कई सारे लोग बैठे हैं जो जाकर क्या स्किल सीखेंगे, वो सीखेंगे फोटो कैसे एडिट करते हैं। वो जाकर क्या सीखेंगे कि यार इंस्टाग्राम पे रील कैसे एडिट करते हैं। चलो ठीक है, जरूरी है, बट इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए? इंपॉर्टेंट स्किल्स है नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल्स, कि लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों से रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग्स कैसे करते हैं, टीम को कैसे मैनेज करते हैं। ये स्किल्स आपके लिए जरूरी है। पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, ये छोटे छोटे स्किल्स। अब देखो इतना स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, डिटेल्स में नहीं बात करूंगा, बट मतलब मैंने जो गोल्स बनाया मैं सेम आपको गोल्स बोलूंगा, बनाओ। सबसे पहला पैसा, दूसरा दूसरा गोल अपने आप को इंप्रूव करो, स्किल्स डेवलपमेंट। स्किल्स, अब देखो पैसे में ना जैसे स्पेसिफिक करोगे ना, मुझे इतना पैसा कमाना है ना, कि यार मुझे इतना पैसा चाहिए, लिखोगे कि हाँ मुझे आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, वैसे ही आपको स्किल्स में ना स्पेसिफिक हो जाना है आज। आप देखो और अपने अपलाइन से पूछो कि सर मुझे इस बिजनेस में इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए पैसा कमाना जरूरी है। पैसा इसी बिजनेस से आएगा और इस बिजनेस से तब आएगा जब इस बिजनेस में इंप्रूव करोगे। तो अपने अपलाइन से ना मीटिंग के बाद पूछ सकते हो या सर्च कर सकते हो गूगल में कि नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए क्या स्किल्स है जो सीखना जरूरी है, क्या स्किल्स है जो सीख सकते हैं। और वो स्किल्स के पॉइंट्स को लिख लो और उस स्किल से रिलेटेड ही वीडियोस देखो और नोट्स बनाओ और इंप्रूव करो। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी अभी, जब कल मैं दोस्तों के साथ बैठा था, मैंने बताया हम बातचीत कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है यार, पैसा गाड़ी वाड़ी तो चलो ठीक है, सब कुछ हो गया है ना, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया है ना। मैंने बोला यार लास्ट ईयर सीखा क्या? शांति हो गया वहां पे, शांति छा गई जब मैंने बोला लास्ट ईयर ऐसा कौन सा स्किल्स है जो सीखा। किसी ने जमीन खरीद लिया भाई, किसी ने, मैंने गाड़ी लिया, ये लिया, मतलब बहुत कुछ किया है ना वहाँ पे। और भी दोस्त थे, उसने भी बताया कि मैंने लास्ट ईयर फोन लिया, मैं यहाँ घूमने गया, वहां गया ना। बट स्किल्स जब मैंने पूछा किसने क्या सीखा, किसी पे कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। और मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, पता है क्या, कि 2023 के स्टार्टिंग में आप जैसे इंसान थे, अगर आप 2024 के स्टार्टिंग में भी वही इंसान हो, आपका वही माइंड सेट है, आपके पास वही स्किल सेट है, सच बताओ, काफी छोटी जिंदगी है हम सबके पास, उसमें आपने अपने 1 साल बर्बाद कर दिया। दिस इज फैक्ट। और आज 2024 में आपके पास जो माइंडसेट है, जो स्किल सेट है, अगर यही माइंडसेट स्किल सेट आपके पास 2025 में भी होगा ना, तो याद रखना आपने 2024 भी खराब कर दिया है। एक बार को पैसा कम कमा लोगे ना चल जाएगा, बट स्किल्स में कमी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है। पैसा अपने आप आएगा, सच बता रहा हूं। आज के ही मेरे दोस्त होते हैं जो मुझे बोलते हैं यार क्या किया तूने ऐसा, तुझे क्यों इतना पैसा आता है। कई दोस्त ऐसे बोलते हैं यार भगवान ना किसी को तो देता है तो ज्यादा ही दे देता है, किसी को तो देता ही नहीं है।
कई लोग बोलते हैं तू लकी है, दुनिया बोलेगी, बट क्यों मेरे पे पैसे है, क्यों मैं कमा पा रहा हूं, क्यों मैं इस लेवल पे हूं? कभी सोचा है? अगर मैं अपने आप से पूछता हूं ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है दिमाग। मेरा माइंडसेट, मेरा स्किल सेट उनके कंपेयर में बहुत अलग है, जिस वजह से मेरी अचीवमेंट्स उनके कंपेयर में बहुत अलग है, राइट? तो हमें 1% में आना है भाई। 99% वाली जिंदगी नहीं जीनी, भेड़ चाल वाली। जो भेड़ चाल जिंदगी दुनिया जी रही है, सुबह उठ रही है, भीड़ का पार्ट बन रही है, वो लाइफ नहीं जीना। हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल बिल्ड करना है। हमें अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी जीनी है। चाहोगे कि आपके पेरेंट्स का बर्थडे हो और आप ठेला पर जाकर कुछ खा रहे हो? ऐसा चाहते हो क्या? कोई कुछ चाहता है क्या? सब चाहते हैं ना, अच्छा सेलिब्रेशन हो, राइट? कोई चाहता है कि जो मम्मी पापा का तबियत खराब हो तो ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में भेज दे, अरे कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा? चाहते हो ना कि अच्छा से ट्रीटमेंट हो? चाहते हो ना एक अच्छे घर में रहे? तो भाई उनके लिए सिंपल सी बात है, हमें तो 1% का पार्ट बनना है। ये दिमाग में होना चाहिए। दुनिया जो करे, आज के टाइम में मेरे दोस्त है जो मुझे बोलते हैं यार ये जिंदगी अच्छी है, कितना मस्त लाइफ है, क्यों पॉपुलैरिटी चाहिए, क्यों भीड़ चाहिए, है ना, क्यों इतना पैसा चाहिए, क्यों हाय हाय पैसा करना? मैंने बोला ठीक है भाई, आप करो दूर से, मुझे 1% कैटेगरी का पार्ट बनना है, मुझे वो टॉप वाली जिंदगी चाहिए। मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे रील लगा रखा था, लाइफ ये है बट मुझे ये चाहिए, राइट? ये चाहिए। तो आपको वो 1% वाली लाइफ चाहिए ना, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, इंप्रूवमेंट करना होगा। तो सबसे पहला पैसा का गोल बनाया, दूसरा स्किल्स का गोल बनाया, और तीसरा अगर मैं बताऊं ना, अपने मन से कुछ बना लेना। मेरा जो पर्सनल ये दैट इज हेल्थ। देखो मेरा मानना है ना, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग ना इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और हेल्थ मतलब लोग समझते नहीं है। हेल्थ मतलब लोग सोचते हैं बॉडी बनाना। देखो हेल्थ पता है क्या है? हेल्थ मतलब बस इतना है कि अगर आप सुबह उठो ना, तो आपका मूड बहुत अच्छा हो, और रात को सोते वक्त भी आपका मूड बहुत अच्छा, आप खुश। और वो कहाँ से होता है? देखो जब हमारा ना स्लिप साइकिल खराब होता है कि हम लेट से सो रहे हैं, हम लेट से उठ रहे हैं, हम रात को अनहेल्दी खा रहे हैं, हम सुबह अनहेल्दी खा रहे हैं, हम बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे हैं, हम खाना में भी ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें लेजी बना रहा है ना? तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर की एनर्जी है ना, वो नहीं होती हमारे अंदर। हमारा दिमाग ना कम काम कर रहा होता है। देखे हो ना कुछ लोगों को जो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्लिप साइकिल खराब। और कई बार आपके साथ भी लाइफ में हुआ होगा कि आपने कभी टाइम पे सोए होंगे और टाइम पे उठ गए होंगे, और टाइम पे ब्रेकफास्ट किया होगा, और थोड़ा सा गेम वेम खेला होगा सुबह उठ के, तो एक्सरसाइज किया होगा, मतलब थोड़ा सा, तो अच्छा फील होता है उस दिन। ऐसा हुआ है ना हम सबके साथ, कि जिस दिन हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते, तो बहुत फ्रेश फ्रेश फील होता है ना, ज्यादा एनर्जी होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर 2024 को बेस्ट बनाना है, तो देखो यार, 365 दिन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बिलगेट्स के पास भी है, अंबानी के पास भी है, हर इंसान के पास 365 दिन, राइट? बट इस 365 दिन में अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी है, ज्यादा रिजल्ट्स निकालना है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो, और हेल्थ में नहीं बोलूंगा जिम जाओ बॉडी बनाओ, छोटे छोटे स्टेप्स, लाइक 30 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, वॉक कर लिया यार, सुबह उठ के एक राउंड मार के आ गए, दैट इज इनफ। उससे लेजीनेस कम होगा। दूसरा, हेल्दी खाना खाना है यार, कॉन्शियसली अपने आप से पूछो कि क्या ये सही है। अपने आप से सिर्फ कुछ भी खाने से पहले पूछो, क्या ये सही है मेरे हेल्थ के लिए? कभी कभी चलता है, बट रोज रोज अनहेल्दी खाओगे तो आपको स्लो कर देगा। मैंने ये रियलाइज किया है, लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में, अगर मैं बताऊं 2023 की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे मैंने फील किया मेरा हेल्थ उतना सही नहीं है। रीजन उसका ये था, मैं पिछले 3 साल से बाहर था, दिल्ली में था, मैं बहुत अनहेल्दी खाता था, कोई स्लिप साइकिल नहीं था, पैसे आ गए थे, ऐश कर रहा था, 12 बजे भी उठ रहा था। तो उस टाइम में मैंने रियलाइज किया कि यार इस एनर्जी के साथ इस लेवल पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है, आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है और आप चाहते हो 100 किलोमीटर ड्राइव कर लो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं ना। 100 किलोमीटर जाने के लिए 100 किलोमीटर जितना फ्यूल भी तो चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए। तो सेम उस तरीके से, अगर 2024 में गोल्स, देखो छोटे गोल से तो चल जाएगा। अब कोई इंसान बैठा होगा, अरे मुझे पूरे साल भर में ना 10,000 रुपया महीना कमाकर साल भर का 1 लाख रुपया कमाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तब हो जाएगा। बट अगर बड़े गोल्स है, अब जैसे मैंने क्या बताया, मेरे गोल्स और बड़े, और बड़े, तो जब मैं, मुझे पता है मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो मुझे क्या करना होगा? बहुत अलग लेवल पे अपने आप को डेवलप करना होगा। अगर मुझे अपने आप को बहुत अलग लेवल पे डेवलप करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपन एनर्जी लगाना होगा, एफर्ट्स करने होंगे, मेहनत करने होंगे। तो उसके लिए मुझे एक फिट बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंडसेट चाहिए, राइट? ऐसा नहीं चाहिए कि यार सुबह उठ रहा हूँ 12 बजे, सर भारी लग रहा है, यार आज तो इतना देर से सोया हुआ था, और सुबह उठते के साथ बस बर्गर और पिज्जा चल रहा है, फिर लग रहा है यार आलस सा लग रहा है, 2 घंटे और सो लेता हूँ। ये लाइफ से नहीं हो पाएगा। और सच बता